सत्य गुरुवे नमः। इतिहास बदलना है पुरातन, मित्रों भारत का काम। सत्यानंद इसीलिए दुनिया में भारत का है ऊंचा नाम। इतिहास बदलने का मतलब ये नहीं कि पिछले इतिहास को लुप्त कर दिया जाए और अपनी कोई बात कह के उसे इतिहास बन जाए या बना दिया जाए। नहीं, जो पुरातन इतिहास है उसी में ही कोई श्रेष्ठ कार्य करके उसी में ही एक अध्याय और जोड़ दिया जाए। इसे कहा इतिहास बदलना। ऐसे नहीं कि पिछले को लुप्त कर दिया और अपना कोई कार्य करके उसे चालू कर, नहीं। जैसे कैसे श्री राम ने इतिहास बदला, श्री कृष्ण जी महाराज ने इतिहास बदला, हनुमान जी ने इतिहास बदला। कैसे बदला? और अनेक ने बदला। श्री राम ने सारा संसार जानता है, उन्होंने नया इतिहास रचा, माता की आज्ञा का पालन किया और वन को गए। तो श्रेष्ठ कार्य से इतिहास रचा और नया अध्याय अपने इतिहास में जोड़ दिया, तो इसे कहते हैं इतिहास रचना। श्री कृष्ण ने कितने कितने श्रेष्ठ कार्य किए। कंस को मारा, शिशुपाल का पतन किया और अनेक को, जो दुराचारी को समाप्त कर देना ही श्रेष्ठ कार्य है। तो नया इतिहास रचा। हनुमान जी ने रामादल में कितने कितने श्रेष्ठ कार्य किए, जो कोई ना कर सका वो हनुमान जी ने किए। तो नया इतिहास रचकर एक अध्याय इतिहास में और जोड़ दिया। तो मानव को श्रेष्ठ कार्य करके ही अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा करना है, और जो निकृष्ट कार्य करेगा तो पूर्वजों का नाम नीचा करना है। तो इसी तरह से भारत इस बारे में, इतिहास रचने में, श्रेष्ठ कार्य करने में आज भी ऊंचाई, आज भी आ गई है। देखो, भारत को वीटो पावर मिलने में कोई कसर नहीं रही। जहाँ 140 या 45 या 150 के लगभग देशों ने समर्थन कर दिया हो, 195 देश बताते हैं, और लगभग 150 ने समर्थन कर दिया, तो क्या कसर रह गई? लेकिन एक, जिनके पास पहले 5 लोगों के पास वीटो पावर थी, एक आदमी ने, अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं मिलनी चाहिए, तो नहीं मिली। और देखो, सेवक तो अपनी बुद्धि से यही कहेगा कि ये नियम बिल्कुल गलत है। अब नियम क्या बनना चाहिए? नियम क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए कि जैसे 5 देशों के पास वीटो पावर है, इनका भी वोटिंग होना चाहिए। अब जिसकी वोट अधिक हो जाएंगी वो पास है। अब ये क्या कि 100-150 के लगभग देशों ने समर्थन किया, और जिनके पास 5 लोगों के पास, 5 देशों के पास वीटो पावर है, उनमें से एक ने मना कर दिया, तो रद्द हो गया सब 100-150 के लगभग जो देश हैं वे भी पागल बना दिए उसे। एक आदमी ने, एक देश ने 150 के लगभग देश भी पागल बना दिए, और जो वो 4 देश और हैं
जिनके पास वीटो पावर है 4 के, वे भी पागल बना दिए। किसने? केवल एक देश ने। तो ये भी नियम सेवक के अनुसार बिल्कुल गलत है। नियम होना चाहिए, इनका भी वोटिंग होना चाहिए 5 का। ये नियम, नया कानून, नया नियम बनना चाहिए। और क्या है, सेवक क्यों कह रहा है? सेवक इसलिए बोल रहा है कि जो नियम बनाए, सूत्र बनाए, किसने बनाए? ये कोई साधारण आदमी के बनाए हुए नहीं है, या किसी राजनेता के बनाए हुए नहीं है। ये आदिकाल के नियम हैं, पुरातन नियम हैं। नियम किसने बनाए? मनु महाराज ने। सबसे पहले राजा संसार में मनु महाराज हुए, अयोध्या के। अयोध्या का निर्माण कार्य किसने किया? मनु महाराज ने। 9 द्वार 7 चक्रों वाली अयोध्या, ये शरीर के ऊपर बनाई। तो मनु महाराज ने अयोध्या का निर्माण किया और सबसे पहले राजा मनु महाराज हुए। सतयुग में बहुत दिन तक, जब सतयुग शुरू हुआ, बहुत दिन तक राजा नहीं था, बिना ही राजा के कार्य चलता रहा। देखो कितनी एक श्रेष्ठ जनता थी कि अब बिना राजा की ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस की ज़रूरत किसे होती है? बुरे आदमी को। अच्छे आदमी को क्या ज़रूरत है? अच्छे आदमी को ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो अपना कार्य मर्यादा से कर रहा है। तो सतयुग में सब लोग मर्यादित थे, मान लिया। बुरे भी थे, पर कितने थे बुरे? लाखों में कोई एक। वो क्या करेगा? लाखों में एक बुरा आदमी, वो तो वैसे ही भिज जाएगा, वो गलत कार्य करेगा ही नहीं, डरेगा। तो लाखों में कोई एक बुरा आदमी था सतयुग में। फिर मनु महाराज के माता पिताजी ने जब देखा कि अब कुरीतियाँ आने लगी हैं समाज में, अनीतियाँ करने लगे हैं, अधिक लोग करने लगे हैं, तो फिर उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की, साधना की। और जब मनु महाराज पैदा हुए, और तब मनु महाराज को राजा बनाया। सबसे पहला राजा मनु महाराज बना। और ये मैं कह भी किसकी रहा हूँ, किसकी बात कह रहा हूँ? जो समाधि अवस्था में बोलता था। कौन? जो पुरातन सिरंगी ऋषि आत्मा। अब इस समय के जो थे, जिनको लगभग प्राणांत हुए 33 साल हुए हैं मात्र। कौन? कृष्णदत्त ब्रह्मचारी। उनका कथन है ये कि पहले राजा मनु महाराज हुए, अयोध्या का निर्माण मनु महाराज ने किया। नियम किसने बनाए? मनु महाराज ने। नियम किसने बनाए? ऋषि ने, मुनि ने। तो फिर ये कोई साधारण आदमी के नियम थोड़ा ही है कि भाई वैसे ही अपना कर दो। तो ये कोई नियम अच्छा नहीं है कि जहाँ एक लगभग 150 देशों को और 5-4 वीटो पावर वालों को एक देश ने पागल बना दिया। तो ये नियम ही गलत है। ये सेवक बोल रहा है, अपनी तरफ से बोल रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहा है, न कि किसी की कही हुई सुनी हुई बात। क्यों? कि हमारे ऊपर भी गुरुदेव की कृपा है। बुद्धि तीव्र किससे होती है? विचारणीय बुद्धि कैसे बनती है? साधना से, धारणा से। धारणा करते करते ध्यान लग जाता है, और ध्यान की गहन स्थिति को ही समाधि कहते हैं। तब बुद्धि पवित्र होती है, और तब ऐसे विचार आते हैं, पवित्र विचार आते हैं। ये वैसे ही थोड़ा ही आ जाते हैं पवित्र विचार। हम पूरे संसार को इस बात के बारे में सचेत कर रहे हैं। सेवक इस बात के बारे में सचेत कर रहा है, पूरे संसार को सचेत होना चाहिए। और ये नियम बदलना चाहिए वीटो का, वीटो पावर का। वीटो पावर वालों का भी वोटिंग होना चाहिए। मान लिया जैसे 5 देश हैं, यदि किसी के 3 वोट हो जाए तो जीत जाएगा वो। 2 वाला देखता रहो। अब ये क्या? ये कोई नियम नहीं है। ये नियम अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल बेकार नियम है कि एक आदमी ने लगभग 150 देशों को और 4 वीटो पावर वालों को मूर्ख बना दिया। ये सेवक अपने बुद्धि से कह रहा है, बुद्धि से बोल रहा है। तो मैं संसार के लोगों से, संसार के जो उच्च पदाधिकारी हैं,
सेवक उनको सुझाव दे रहा है, आज्ञा नहीं देता सेवक, उपदेश करता है, सुझाव करता है। तो मैं संसार के उच्च अधिकारियों को, उच्च पदाधिकारियों को उपदेश कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा है सेवक कि इसके ऊपर विचार करें कि एक आदमी पूरे संसार को पागल बना रहा है, एक देश पूरे संसार को पागल बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नियम ठीक नहीं है। तो इस पर संसार के उच्च अधिकारी, उच्च पद अधिकारी विचार करें और विचार करना चाहिए। सेवक का ये हाथ जोड़कर आग्रह है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।